चाइनीज फूड खाने के लिए अब नहीं जाना होगा चाइना। चाइनीज फूड का असली जायका डेनजोंग किचन में। अब आपको टेस्टी और ऑथेंटिक चाइनीज फूड के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। पार्क सर्कस 4 नंबर ब्रिज, बच्चा हॉस्पिटल के बिल्कुल पास शानदार अंदाज में शुरू हो चुका है डेनजोंग किचन, जहां हर डिश का टेस्ट आपको बार बार वापस आने पर मजबूर कर देगा। यहाँ आपके लिए है चाइनीज डिशेस की एक बड़ी रेंज। यहाँ की डेकोरेशन शानदार है और सिटिंग अरेंजमेंट्स भी बेहतरीन। यहाँ आपको चाइनीज फूड में मिलेगा स्टीम मोमो, फ्राइड मोमो, चिली चिकन, चिकन लॉलीपॉप, क्रिस्पी चिकन, गार्लिक चिकन, ड्रैगन चिकन, चिकन मंचूरियन, प्रॉन्स चिली, वेज मंचूरियन, पनीर चिली, स्प्रिंग रोल, हक्का नूडल्स, शेजवान नूडल्स, चिकन चाउमीन, चिकन फ्राइड राइस, मिक्स फ्राइड राइस, शेजवान फ्राइड राइस, ट्रिपल शेजवान राइस, हॉट एंड सॉट सूप, स्वीट कॉर्न सूप, चिकन पकौड़ा, अमेरिकन चॉप सुई और भी कई डिलीशियस चाइनीज स्पेशल डिशेस। यहाँ हर डिश फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, प्रीमियम क्वालिटी और ऑथेंटिक चाइनीज स्पाइसेस के साथ तैयार की जाती है, ताकि हर बाइट आपके लिए बन जाए एक यादगार एक्सपीरियंस। चाहे फैमिली डिनर हो, दोस्तों के साथ आउटिंग हो, ऑफिस लंच हो या इवनिंग स्नैक्स, डेनजोंग किचन हर मौके के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ का स्वाद, क्वालिटी और सर्विस आपका दिल जीत लेगी। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचे डेनजोंग किचन और लीजिए कोलकाता के बेहतरीन चाइनीज फ्लेवर का मजा। लोकेशन बच्चा हॉस्पिटल के बिल्कुल पास। डेनजोंग किचन, हर बाइट में चाइनीज टेस्ट का असली मैजिक। आज से ठीक 1 साल पहले हम लोगों ने एजेसी बोस रोड पे डेनजोंग का कलकत्ता सेंट्रल में एक आउटलेट खोला था और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, पब्लिक का प्यार मिला एंड एक रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आ रहा था कि थोड़ा पार्क सर्कल की तरफ भी होता। तो इत्तेफाक से हम लोगों को एक अच्छी जगह मिली जहाँ पे हम लोगों को एक ऐसा एरिया जिस वहाँ पे डेनजोंग नहीं पहुंच पा रहा था, तो हम लोगों ने इस आउटलेट को खोला और एज देखते हैं आप लोग, डेनजोंग पब्लिक का फेवरेट ब्रांड बन चुका है। इनॉग्रल ऑफर क्या क्या है? इनॉग्रल ऑफर इनिशियली हम लोगों के एजेसी आउटलेट से थोड़े प्राइसेस यहाँ पे कम है। हम लोगों ने प्राइस रेंज को यहाँ पे कम रखा है, थोड़ी सीटिंग यहाँ पे कम है, वहाँ पे तो काफी लोग बैठ सकते हैं एक साथ में। तो हमारा डेनजोंग का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि प्राइसिंग को कंट्रोल रखते हुए एक अच्छा चाइनीज क्यूजीन, जो एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में आप जाते हैं जहाँ पे एक्सपेंसिव जो आप एक खाने के लिए मेनलैंड चाइना या कोई भी बड़े रेस्टोरेंट पे जाएंगे, उसी क्वालिटी का, उसी टेस्ट का खाना एक डिसेंट प्राइस रेंज पे सर्व किया जाए। तो आई थिंक यही सबसे बड़ा यूएसपी है कि अच्छा क्वालिटी, अच्छा खाना और एक अच्छे प्राइस रेंज पे। आपका स्पेशलिटी यहाँ पे क्या क्या है? टिबेटन क्यूजीन हमारा स्पेशल है। चाइनीज के साथ साथ टिबेटन क्यूजीन में जैसे कि हमारे जो आपका टिबेटन मोमो है, शक्टा, फाले, बहुत सारे हमारे थुप्पा, ये ऐसे आइटम है जिसके लिए लोग बार बार आते हैं। तो जो ट्रेडिशनल चाइनीज माउंटेन फूड जिसको आप कहते हैं, जो आपके नॉर्थ ईस्ट में कालिम्पोंग, दार्जिलिंग बेल्ट में जो खाना मिलता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कहा है कि हमारा जो भी किचन प्रोक्योरमेंट है, जो शेफ है, जो स्टाफ है, वो सब नॉर्थ ईस्ट के। हमारे यहाँ पे लोकल कोई भी कलकत्ता की कोई भी शेफ किचन में नहीं है। भले सर्विस में हमारे लोकल लोग रहेंगे, लेकिन हमारा खाना जो है सारे नॉर्थ ईस्ट से हमारे आते हैं। ऑल थैंक्स टू सौरभ दा, इनका बनाया हुआ ब्रांड है, 20 साल की मेहनत है इनकी और इनका खुद का ही जो है ये हाथों से बनाया हुआ ब्रांड है। तो उसी टेस्ट को हर आउटलेट पे हम लोग इक्वली डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। अब तक कितने गेस्ट को आप लोग सर्व कर? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2020 में जोमैटो ने डेनजोंग किचन को 2.5 लाख ऑर्डर्स का एक मेडल दिया था, जो कि सिर्फ अरसलान के पास है 2022 में। तो अगर सौरभ दा से बात करें तो जोमैटो पे 5 लाख 7 लाख जो है ऑर्डर्स कर चुके हैं। स्विगी का काउंट अलग, टेबल काउंट अलग, तो नंबर्स तो काफी ज्यादा है, उनको एक्यूमुलेट करना मुश्किल है। लेकिन जो है आई थिंक वो तो हम लोगों ने कभी नंबर्स जोड़े ही नहीं है। हम ये जोड़ते हैं कि हमारे कस्टमर कितने हैप्पी जा रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि हमारे जो है 95-99% कस्टमर्स जो है वो खुश होकर जाएं। कभी एक आध बार कोई होगी दिक्कत भीड़ में, रश में, यही है। बंगाल के चाइनीज पे एक मिडिल क्लास सेगमेंट, स्टूडेंट सेगमेंट, उन लोगों के लिए आई थिंक हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। हम अपने आप को किसी कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वालिटी है खाने का, जो टेस्ट है, वो किसी से मैच नहीं करता है। जगहों पे जो है चाइनीज या तो सस्ता है या बहुत महंगा है। हम जिस रेंज को कैप करना चाहते हैं उस रेंज पे हम अपने टेस्ट में तो कॉम्पिटिटर नहीं देखते हैं। तो हमारे लिए यही तसल्ली की बात है कि खाना हमारा अच्छा है, लोग बार बार आते हैं। हमारे जो कस्टमर रिटेनर है आई थिंक वो 80% है। हमारे किसी आउटलेट पे जाएंगे, सौरभ दा जैसे खड़े हो जाते हैं तो हर दूसरा कस्टमर हाथ मिलाता है, हम लोगों से आके बात करता है। सौरभ दा को देख, जी, सौरभ दा को देखकर, सौरभ दा कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो जो है वो कस्टमर रुकते ही है। ये हमारे लिए थोड़ी परेशानी भी होती है। कस्टमर आता है, कहते हैं सौरभ दा को बुलाओ, इस भाई को बुलाओ।
अच्छा ही। एक साल पहले जो जी हाँ। देसी गोश्त फूड का आप लोगों ने आउटलेट अगेन हम लोगों के डिनोंग के जो आउटलेट्स थे वो टुवर्ड सदर्न कैलकाटा पे थे। सदर्न कैलकाटा पे हमारे काफी, और सौरभ दा के पास कस्टमर ऐसे हैं, हावड़ा से बाइक में जाते थे, सॉल्ट लेक से आते थे, तो और इस लोकेलिटी के कस्टमर्स बहुत ज्यादा जाते थे। तो इस लोकेलिटी के कस्टमर्स का सौरभ दा को बहुत था कि भाई आप ऑक्सीकस में कोई अच्छा आउटलेट लेके आए। तो इत्तेफाक से मैं भी इनके पास कस्टमर ही गया था, उनके पास विक्रमगढ़ में खाना खाने जाते थे। तो हमने सौरभ दा को बोला, सौरभ दा चलिए ऑक्सीकस में सब इतने लोग बुला रहे हैं, वहां पे भी लोगों को खिलाते हैं। तो उसी ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया, बाकी सौरभ दा बोलेंगे। सौरभ दा साउथ कैलकाटा सर्विस देते देते लास्ट ईयर से मैं जब सेंट्रल कैलकाटा आया तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफी अच्छा कस्टमर का फ्लो है सेंट्रल कैलकाटा में। तो लास्ट ईयर से जो भी देख रहा हूँ कि अपना उस साइड का कस्टमर से ज्यादा इस साइड का कस्टमर का फ्लो और बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये दूसरा आउटलेट भी सोचे ताकि यहाँ का एक ऐसा सर्टेन क्राउड है वो वहाँ नहीं जा पाते हैं बहुत सारा कारण से। तो इसलिए ये आउटलेट भी हम लोग शुरू किए हैं और हो सकता है कि ये आउटलेट में भी हम एक्सपेक्टिंग लाइक वेरी गुड क्राउड यहाँ पर। बाकी आई थिंक इतना दिन मैंने जो सेंट्रल कैलकाटा में आने के बाद मेरे को जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद द कस्टमर टर्नओवर एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड द बिल वैल्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो आई एम मोर एक्साइटेड टू वर्क हियर। सौरभ दा, आप जिस प्लेस पे ये आउटलेट आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हाइजीन एक ऐसी चीज है कि आप यूजुअली कैलकाटा के जो ईटरीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इनके किचन में जाएंगे तो हाइजीन आपको थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड मिलेगा। तो हाइजीन पे काफी हमारा ध्यान रहता है कि खाना जो किचन का स्टैंडर्ड है, क्लीनिंगनेस का स्टैंडर्ड है, इसको मेंटेन किया जाए। छोटी मोटी चीजें कहीं ओवरलुक हो जाए तो हो जाए। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हाइजीन एक डिलीवर किया जाए। और उसके बाद से कस्टमर, अगेन हमने अपने खाने को इस तरीके से रखा है कि कोई भी एज ग्रुप इसको एंजॉय कर सके। हमारे पास पेरेंट्स और बच्चे, मतलब क्लाइंटल हमारे आते हैं जो कहते हैं कि 3 साल का बच्चा है और डिनोंग ही ज्यादा है उसको। तो छोटे बच्चे भी जो है डिनोंग को बहुत प्रेफर करते हैं। और एज ग्रुप हमारे पास 70-75 वाले एज ग्रुप भी आते हैं जो कहते हैं कि सेकंड फ्लोर चढ़ नहीं पाएंगे, हमको फर्स्ट फ्लोर पे टेबल अरेंज करके दीजिए। तो एज ग्रुप हमारे पास सारा है। हम किसी एक स्पेसिफिक को नहीं, इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल, हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि अच्छा खाना एक अच्छे प्राइस पे और एक क्वालिटी और टेस्ट के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, तो ताकि सभी लोग एंजॉय कर पाए। यहाँ बहुत सारा हॉस्पिटल जो बोले, मेरा हिसाब से ऐसा भी है कि बहुत सारा जो ट्रीटमेंट कराने आते हैं तो उन लोग के लिए अब एक रेगुलर खाना के बाद थोड़ा सा ये भी थोड़ा एक इजी फूड हो गया उनके लिए। पर हम लोग का टारगेट खाली हॉस्पिटल्स नहीं है। दिस इज अ डेंस पॉपुलर एरिया, मैंने पॉपुलेशन यहाँ बहुत डेंस है और देखा जाए तो एवरीबडी इज अर्निंग वेरी गुड, सो एंड दे अफोर्ड टू कम हियर एंड एटलीस्ट लाइक हैव अ मील फॉर वन टाइम। तो एक्सपेक्टिंग नॉट ओनली द हॉस्पिटल कस्टमर्स लाइक हॉस्पिटल विजिटर्स और व्हाटएवर, बट हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि यहाँ से सराउंडिंग का 2-3 किलोमीटर का लोकेलिटी से आई थिंक बहुत अच्छा फुटफॉल रहेगा यहाँ। आज ओपनिंग के दिन आप देख सकते हैं कस्टमर्स हम जो है नीचे टेबल्स दे नहीं पाए हैं। we've been like जिस दिन से बन रहा है आपको क्या दिया? इनॉग्रल ऑफर, ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑफर हमने इनिशियली ऑफर तो नहीं रखा है, लेकिन जैसे हमने आपको बार बताया कि हमने प्राइस रेंज को ऐसा रखा है कि ये सबके लिए अफोर्डेबल है। स्टूडेंट भी आए हमारे पास, स्कूल के बच्चे, जैसे हमारा सेंट जेम्स हॉल आउटलेट है तो स्कूल के बाद 3-4 स्टूडेंट्स भी मिलके आते हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को लेके आते हैं। तो वी हैव नॉट केप्ट एनी सच ऑफर, वी वांट टू मेंटेन द प्राइसिंग रेंज, कि प्राइसिंग हमारा थोड़ा सस्ता रहे। अभी इनिशियली अगर हम देखेंगे, अगर इस आउटलेट के लिए ऑफर, तो एजीसी आउटलेट या बाकी आउटलेट से इसकी प्राइसिंग कम है अगर ऑन कंपैरिजन। जी हाँ, हरी क्या लग रहे हो? हरी का कोई मामला नहीं है, ये डिमांड सप्लाई, जैसा हमने कहा इस एरिया में काफी डिमांड है, लोगों ने काफी जो है एक्सपेक्ट किया है। और कहते हैं कस्टमर हमारे, जब यहाँ से कस्टमर्स वहां जाते हैं, एजेसी जाते हैं, तो ये 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो डिनोंग का हमारा एक पॉलिसी है कि हम 5 किलोमीटर की रेडियस पे दूसरा आउटलेट नहीं खोलते हैं। यहाँ से भी आप देखेंगे तो जो पिकनिक गार्डन आउटलेट है वो अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर है, एजीसी भी यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर के रेडियस को कवर करते हुए हम डिनोंग के आउटलेट्स को खोल रहे हैं। और अगेन यही ऑब्जेक्टिव ये है कि आप छोटे कियोस्क पे जाएं और जिस जगहों पे डिनोंग का रीच नहीं है वहां पे लेके जाएं, ताकि जो है क्योंकि कस्टमर्स हमारे पास सारी जगहों से है। ऐसा कोई एरिया नहीं है कलकत्ता का जहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास कस्टमर ऐसे आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट से कलकत्ता आए हैं, तो स्पेसिफिकली वो किसी इंस्टाग्राम पे देखा है या कहीं देख करके वो आए हमारे पास में कि भाई हमने देखा था आपके पास स्पेसिफिकली खाने आए। तो अगेन बाकी रेस्टोरेंट्स वालों के लिए भी है कि अगर अपने टेस्ट को
एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें, अपनी प्राइसिंग डिसेंट रहे, तो कस्टमर्स आपके पास आएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे कस्टमर्स रिटेनर्स हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास मेजोरिटी कस्टमर्स, हम ऐसे कस्टमर्स देखते हैं कि जो हमारे पास आए हुए हैं, हमारे पास इस आउटलेट पे नहीं आए तो दूसरे आउटलेट पे आए। जैसे हमने जब एसी खोला था तो 3 दिन सिर्फ मेरा यही काम था कि कस्टमर से पूछता था कि भाई आपको कैसा लगा, तो वो कहते थे कि हम आपके इस आउटलेट पे खा चुके हैं, हम डिंडोंग को पहले से जानते हैं। तो डिंडोंग ऐसा ब्रांड नेम बन चुका है, ऊपर वाले का बहुत एहसान है और सबकी मेहनत है, आप लोगों का प्यार है कि जो है सभी लोग जानते हैं डिंडोंग को। एक चाइनीज के रेंज में एक अच्छा प्राइस रेंज है और अच्छा क्वालिटी फूड है। तो ऑब्वियस हेल्प करता है, और हम लोगों का जो सोशल मीडिया का जो जितने भी रिव्यू है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो इसके वजह से हम लोगों को बहुत ऑलरेडी हेल्प भी होता है इसके वजह से। लेकिन कोई हम खास सोशल मीडिया पे ऐसी कोशिश नहीं करते कि सोशल मीडिया में कुछ बहुत इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के आए और रील मार्केटिंग करें और पैसे दें। हम यही सोचते हैं कि हमारा जो बजट है वो हम क्वालिटी पे मेंटेन करें, टेस्ट पे मेंटेन करें, कोई बहुत ज्यादा लविश स्पेंडिंग करके, क्योंकि हमारा मार्जिन आप देखेंगे हमारी प्राइस रेंज जो है उसमें मार्जिन बहुत नेक टू नेक का मार्जिन हमने रखा है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व कर सके। और डिंडोंग एज अ ब्रांड, लोगों के अगर कोई भी कहे चाइनीज खाना है तो डिंडोंग ही जाए। अब देखा जा रहा है कि बहुत कम ब्रांड नहीं होने के बाद इससे क्या होता है कि क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। आप किसी को फ्रेंचाइज दिया, उन्होंने नहीं चलाया, क्योंकि हमारे सेट प्रोटोकॉल है कि हमारा किचन इस तरीके से मेंटेन होगा, क्वालिटी इस तरीके से मेंटेन होगी, खाना जो बनेगा। देखिए एक रेस्टोरेंट लाइन है, रश होता है, एक टाइम पे ऐसा होता है कि किचन में जो शेफ है वो 6-6 घंटे, उन्होंने 1 मिनट का ब्रेक भी नहीं लिया। तो कभी 19-20 किसी जगहों पे हो सकती है। कस्टमर्स है, कस्टमर्स का नेगेटिव रिव्यू भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी हमको इंप्रूव करने के लिए एस्पेक्ट करता है। हमारी टीम जो देखती है कि अगर किसी ने कस्टमर ने नेगेटिव रिव्यू दिया तो हम उनको रीच आउट करते हैं कि आप बताएं, ताकि वो गलती दोबारा ना हो। कोई परफेक्ट नहीं है, आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, अभी एक 5 स्टार होटल का फूड लाइसेंस कैंसिल हो गया, 2 कॉकरोच निकल गए। तो ये तो नॉन कंट्रोलेबल चीजें हैं। जो कंट्रोल में है उस पर कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा कंट्रोलेबल चीजों पे काम किया जाए और अच्छा से अच्छा खाना खिला सकें। यूनुस भाई, पाक सर का सेल यही है कि हम लोगों का जो डिंडोंग है वो एक ऑथेंटिक टेस्ट है और बहुत दिन से चला आता है। टेस्ट में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हाइजीन में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ऑल्दो ये बहुत अच्छा एक ब्रांड है, तो उन लोगों को सबको नॉलेजेबल है कि यहाँ पे खुला है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स कॉल करके हमको बोल रहे हैं कि नया खुलने वाला ये डिंडोंग। तो उन लोग से ये उम्मीद रहे कि वो लोग आए और फूड एंजॉय करें। और एक बात ये है कि अगर किसी ने डिंडोंग नहीं ट्राई किया है तो हम उनसे कहेंगे कि आप एक बार डिंडोंग ट्राई करें। इससे पहले भी जब हमने आज से ठीक 1 साल पहले एजेंसी आउटलेट किया था तो यही मैसेज था कि आप एक बार ट्राई करें, आप हमारे पास दोबारा आएंगे जरूर। और आई थिंक जिस कमिटमेंट को किया था कि आप दोबारा आएंगे, कस्टमर्स हमारे पास दोबारा आते हैं। आपने तो कोई इनॉग्रल ऑफर नहीं रखा, मगर जितने सारे चैनल से आप हाँ, चैनल्स को देख करके आते हैं तो कोई ऑफर है, तो आई थिंक ये सौरभ दा पे देता हूँ कि सौरभ दा जो डिसाइड करें। कोई ऑफर्स तो लगाए नहीं है। आपको देख करके लोग आ जाते हैं। हाँ, देख सकते हैं। हाँ, आई थिंक वी कैन गो फॉर 10% स्ट्रेट फ्लैट डिस्काउंट ऑन द बिल। एक आप लोग अभी हैं यहाँ पे और आप लोगों की वजह से, मतलब अगर ये ऑफर जा रहा है तो ये कॉन्टिन्यूसली अभी डिसाइड हुआ है। आपने इससे पहले 3 दफा हमसे पूछा कि आप ऑफर कुछ दे रहे हैं, हमने कोई ऑफर नहीं रखा था, लेकिन आप लोगों की बात को सराहते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए वी आर गोइंग अवे विद 10% डिस्काउंट फ्लैट। जो भी बच्चे बिलिंग में आएंगे उनको 10% स्ट्रेट रहेगा फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। अगस्त महीने तक जो भी हमारे कस्टमर्स आएंगे, ओनली बिकॉज ऑफ द न्यूज चैनल, जो हमारे न्यूज चैनल्स के ये वीडियो देख करके आ रहे हैं, उन सब के लिए स्पेसिफिकली 10% अपफ्रंट रहेगा फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, सौरभ की तरफ से न्यूज वालों के लिए। बच्चों को इस मुकाम पर जाने के देखते हुए कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। एक मदर को जो फील होता है वही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चे कुछ भी करें, माँ बाप को बहुत खुशी मिलती है, और ये तो हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तरक्की पर है, तो हमें देखकर तो बहुत खुशी हो ही रही है। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये और भी राइज करे और अच्छा हो काम, और जिस जज्बे से खोला है कि तरक्की और लोगों की सेवा, तो वो अच्छा से अच्छा हो सके, पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी और काम अच्छा चीज दे सके, जिससे हम लोग अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे। We are all very much fond of Chinese. This generation who loves. So we all just love Chinese. डेंगू का 7वां आउटलेट कैसा लग रहा है? Very happy and very excited also, and wishing my husband and all the family members a very all the best.
No, it's all his effort and the Yunus and Yusuf Jamal's effort. Both the brothers have done it. My involvement is zero. I have 2 kids. I look after them. I lead a very किटी पार्टी करती है Denzong and brother Houston over here. चाहे वो यहाँ पे आए, किटी पार्टी जो भी करती है वो भी आए यहाँ पे, बर्थडे पार्टीज करें और अपने गेट टुगेदर ऑल टुगेदर फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे सब कुछ करें। बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है और मतलब जो स्पेशलिटी जो महिलाओं को मोमोज बहुत पसंद है, तो यहाँ पे ये जो पोथे मोमो है और जो दूसरे मोमोज की वैरायटी है वो बहुत जबरदस्त है। तो डेफिनेटली यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आके इनको ट्राई करना चाहिए और अकेले मत आए, अपनी पूरी किटी पार्टी यहाँ पे करें। और क्योंकि सिर्फ मोमो नहीं, काफी वैरायटी है, जो उनको चाहिए, नूडल्स चाहिए, जो भी चाहिए, हर तरह की चीजें यहाँ अवेलेबल है। चाइनीज सबकी पसंद की चीज है, काफी रीजनेबल प्राइसिंग भी है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जरूर आए, यहाँ ट्राई करें। ये लोकेशन भी काफी इजीली एक्सेसिबल है लोगों के लिए, तो आप आराम से आ भी सकती हैं। आइए, फ्रेंड्स को लेके आइए, जरूर ट्राई कीजिए, काफी मजा आएगा यहाँ पे।